बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम बात करेंगे मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, मैदे की गैस, मैदे का अल्सर और मैदे से मुतल्लिक़ तमाम बीमारियों के बारे में कि ये इसकी क्या वजूहात हैं, ये किस वजह से होती हैं और इनका इलाज क्या है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक मेडिसन भी बताऊंगा जो कि मैदे के बहुत सारे अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अक्सर मरीज़ मेरे पास आते हैं क्लिनिक में और गैस की, मैदे की गैस की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ये जो मैदे की गैस है ये हमारे दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है। तो ये याद रखें कि गैस दिल और दिमाग की तरफ नहीं जाती, बल्कि गैस की वजह से जब आपको बेचैनी होती है तो आप ये समझते हैं कि गैस आपके मैदे से दिल और दिमाग की तरफ चली जाती है। मैदे में गैस या जलन की सबसे बड़ी वजूहात में स्पाइसी और ऑयली अशिया का इस्तेमाल, जंक फूड, फास्ट फूड, अद्वियात का इस्तेमाल, कुछ अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से भी आपका मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, जैसे ब्रोफेन, पॉन्स्टॉन, डिस्प्रिन। इससे भी मैदे में बहुत ज़्यादा बदहज़मी, गैस और तेज़ाबियत की शिकायत रह सकती है। मैदे और छोटी आंत में अल्सर हो जाए तब भी आपको गैस, बदहज़मी और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा आप ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो तब भी आपको गैस और तेज़ाबियत की शिकायत हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, नींद नहीं पूरी करते, तब भी आपको मैदे के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी वजूहात हैं मैदे को ख़राब करने की। तो इब्तदाई जो स्टमक में अगर आपको मसला हो तो उनमें आप एच पाइलोरी ब्लड का एक टेस्ट है वो भी करवा सकते हैं। इसके साथ स्टूल का टेस्ट है वो भी किया जाता है, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो एंडोस्कोपी भी की जाती है। अब इसका इलाज क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपने अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना है। कार्बोहाइड्रेट्स और नशास्ते वाली ग़िज़ाएँ कम खाएं। अगर आपको मैदे में जलन होती है खाना खाने के बाद तो इब्तदाई तौर पर आप कार्बोहाइड्रेट्स और नशास्ते वाली ग़िज़ाएँ कम खाएं। खाने के फ़ौरन बाद चाय ना पिएं, जो कि हमारे मुल्क का एक स्टाइल है। खाना आराम से और चुबा चुबा कर खाएं। खाने के दौरान बातें न करें, क्योंकि इससे भी स्टमक के अंदर हवा जाती है जो कि आपके गैस का सबब बनती है। रात का खाना कम खाएं और जल्दी खाएं। एक्सरसाइज करें। मीठा, चिकनाई, फास्ट फूड और जंक फूड कम इस्तेमाल करें। स्मोकिंग और अल्कोहल कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि हमारे मज़हब में भी ये चीज़ें हराम हैं तो आप ना इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों को पेन, सर में दर्द या जिस्म में, बॉडी में किसी हिस्से में दर्द रहता है तो वो गैर ज़रूरी तौर पर पेन किलर वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप गैर ज़रूरी तौर पर पैनाडॉल या डिस्प्रिन या कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें। फिर गैस होने की एक बड़ी वजह आप पानी और फाइबर का इस्तेमाल कम करते हैं। तो अब फाइबर किस किस चीज़ में होता है? फाइबर फलों में होता है, सब्जियों में होता है, रोटी में है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और खाना बहुत सुकून से खाएं। खाना आप कोशिश करें बेइंतहा सुकून से खाएं। आहिस्ता आहिस्ता एक लुक़मे को 32 दफ़ा चबा के खाएं और स्ट्रेस की और जल्दी की हालत में खाना न खाएं। अगर आपको मामूली किस्म की जलन, तेज़ाबियत या गैस रहती है तो आप इन हदायत पे अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और होम्योपैथी के कतरे हैं R5, वो आप यूज़ कर सकते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 कतरे
आधी प्याली पानी में डाल के सुबह, दोपहर और शाम, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अफाका महसूस होगा। अगर आप इस हवाले से मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक पे भी विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप उस पर भी फ़ोन और व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। याद रखिए कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके ही अपने मैदे को दोबारा ताकतवर और बेहतरीन बना सकते हैं, जिससे आपको ना एसिडिटी की कंप्लेन होगी, ना कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होगी, और ना ही जलन की कंप्लेन होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लाइफ़स्टाइल तक ज़्यादा मुनहसर है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें ऐसा कोई जादुई नुस्खा मिल जाए, ऐसी ही कोई चुटकी मिल जाए, एक ही खुराक से उनका मैदा पत्थर हज़म, लोहा हज़म। और आपने एडवर्टाइज़मेंट में, अखबारात में भी, हकीमों के इश्तहारात भी ऐसे देखे होंगे कि एक ही खुराक से आपके स्टमक का निज़ाम, मैदा इतना मज़बूत और ताकतवर हो जाएगा। तो ये सरासर झूठ है। आपने अपना मैदा ख़ुद मज़बूत करना है, और ये वो मज़बूत होगा आपके लाइफ़स्टाइल से। आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा होगा तो आपका मैदा ऑटोमेटिकली मज़बूत होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया।